सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर। Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. The only way to do great work is to love what you do. Hi friends, I'm Sanskriti Verma And I'm Habiba Masih. and welcome back to our favorite show, Just Junior. Friends, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम प्रेशर से रिलेटेड है और जानेंगे हम आपकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ मिलकर निकालेंगे इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। बिल्कुल हबीबा, पर उससे पहले चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में और जान लेते हैं आज श्वेता दी हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस सिखाने वाली हैं। Yes, Sanskriti, aerobic exercises burn fat, improve your mood. फ्रेंड्स, एक अच्छी हंसी और एक लंबी दौड़ हर चीज का सबसे अच्छा इलाज है। तो फिट रहने के लिए याद रखना, हंसना, दौड़ना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम श्वेता दी, आफरीन and अन्विता। Good morning everyone. Hope this new year is bringing you lots of joy and happiness with each passing day. Let's begin our session with these two amazing juniors and my friend Afreen and Anvita. Today we will focus on stamina. Today's warm-up will be jumping jacks. फर्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है हाई नीज. दिस हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर लेग्स एंड वर्क्स ऑन योर लोअर एब्स. Second exercise which we will do today is sprinting for a minute on the spot. This helps in building up your stamina. Third exercise which we will do today is scissors. This helps in building up your leg strengthening and core muscles. Fourth exercise which we will do today is jumping on the spot. This helps in building up your overall stamina.
Let's cool down. As I always suggest, do all these exercises in the set of 3. कम से कम 15 से 20 बार each exercises. Thank you so much for staying with us. मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते with जोश and smile. Till then, be active, be awesome. जय जूनियर संस्कृति, आज तो बहुत मजा आया। मुझे पता है हबीबा, तुम और हमारे फ्रेंड्स खूब एंजॉय करते हो पीकू के साथ। हाँ संस्कृति, पीकू ने आज बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। थैंक यू पीकू। जय जूनियर फ्रेंड्स, आज हमारे शो में आ रही हैं डॉक्टर प्रीति मनानी। शी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और वो हमारे व्यूअर्स और स्टूडियो मैच स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देंगी हाउ टू इम्प्रूव एग्जाम परफॉर्मेंस। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रीति मनानी टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो मैम, प्लीज हैव अ सीट। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं क्वीन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पर उससे पहले हबीबा, आप अपना क्वेश्चन पूछे। थैंक यू संस्कृति। मैम, हाउ कुड वी एनहांस आवर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन? एग्ज़ामिनेशन से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनेशन के आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले प्लानिंग करें और अपना टाइम टेबल सेट करें। टाइम मैनेजमेंट के कुछ स्किल्स हैं, उसको लर्न करें। और जब आप एग्ज़ामिनेशन रूम में हों तो सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन पेपर में क्या आया है। आपको वो जवाब देना है जो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, वो नहीं जो आप याद करके आए हैं। और थोड़ा समय लें, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ें और देखिए कि कितने वेटेज है हर क्वेश्चन के, और उस वेटेज के हिसाब से आप अपने परफॉर्मेंसेस दें। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। फ्रेंड्स, अब आप हमारे एक्सपर्ट से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? My name is Hana Umar from grade 9. My question is, how can we handle stress and pressure when things get really tough? थोड़ा एग्जामिनेशन एंग्जाइटी और स्ट्रेस होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माइल्ड एंग्जाइटी अगर नहीं होती है तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को। तो थोड़ी एग्जामिनेशन एंग्जाइटी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया हो और क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ा हो, आप अपने आप को जानते हैं कि आप किस तरीके के लर्नर हैं। आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके आए हैं घर से तो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को रिड्यूस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? I, Ansh from grade 9. My question is,
How can we maintain enthusiasm during challenging tasks? कोई भी चैलेंजिंग टास्क से पहले आपको प्लेंटी ऑफ स्लीप लेना है। अगर हम चैलेंजिंग टास्क को अगर हम एग्ज़ाम्स माने तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस नहीं करनी है। एक दिन पहले बहुत अच्छे से सोना है। अपने जितने भी फियर्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं या चैलेंजेस के बारे में दूसरों से बात करनी है। अपने बड़ों से उनके बारे में कुछ टिप्स लेने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरीके से उस चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। Thank you, ma'am. मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऐसा क्या करें कि अपने भीतर भय, हताशा और हार की भावना को पैदा ना होने दें? सबसे पहले तो आप ये पहचानें कि भय चीज़ किससे लग रहा है, उसका कारण क्या है। जब आप कारण पे काम करेंगे तो नेचुरली कोई ना कोई अच्छी एक अप्रोच होगी जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो भय को ओवरकम किया जा सकता है। उसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि अ बिग स्माइल, एक अच्छी स्माइल और एक्सरसाइज, लंबी दौड़, ये सब चीज़ें आप लोगों को, अगर आप फिज़िकली फिट रहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन करते हैं तो आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Myself Gurshan Singh, and my question is, how do we prioritize personal growth alongside academic success? तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि आप पर्सनल ग्रोथ के आपके मायने क्या हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने पर्सनल ग्रोथ के मायने अलग होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है तो आइडेंटिफाई करें कि दोनों को टाइम कितना देना है आप लोगों को, क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। जिस फील्ड में आपको पर्सनल ग्रोथ करनी है उससे संबंधित जितने भी विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात करिए और जो भी लर्निंग मटेरियल आप लोग को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उसको बजाय कि बहुत समय देने के बजाय आप उसको स्मॉल चंक्स में याद करें और स्मॉल चंक्स में याद करने से उसके बाद उसको राइट करके देखें, किसी को सुनाएं उस बात को, तो बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ। Thank you, ma'am. Friends, can I have the next question, please? A very good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is that how can we encounter situations where time management plays a very important role in performing challenges? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपना डे को कैसे प्लान करते हैं। तो आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें ना कि केवल आपको पढ़ाई करनी है बल्कि खेल कूद के लिए भी आपको समय निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत बड़े मटेरियल को एक दिन पहले तैयार करने के लिए ना रखें, एक रेगुलर लर्नर बने, रोज़ पढ़ाई करें। एक दिन पहले ये सोचें कि पूरी किताब कंप्लीट हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी इलाज नहीं है कि एक दिन पहले आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएं। आपको चाहिए कि आप पूरे दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, पूरे मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और उस मटेरियल को लिख के या किसी को सुना के आप उसको याद कर सकते हैं। एक रेगुलर लर्नर बने, रोज़ पढ़ाई करें और आजकल एक बहुत नई चीज़ है, टेस्ट सीरीज़ आती हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। कुछ पुराने प्रश्न जो होते हैं उनको खोलिए और उन पे अपनी प्रैक्टिस करिए, तो आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं और इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Friends, can we have the next question, please? My name is Arnab Rakvanshi of grade 9th. My question is, how can we proactively tackle exam anxiety, building a strong mindset for assessment? प्रोएक्टिवली है तो एक दिन पहले किस तरीके से आपको चैनलाइज करनी है अपने एनर्जी, वो देखिए। एक दिन पहले कोशिश करिए कि कम पढ़ाई करें और उससे कुछ दिन पहले आप टेस्ट सीरीज़ पे अपना ध्यान दें, आप लर्निंग असेसमेंट्स पे ध्यान दें। वो चीज़ देखें कि आप किस तरीके के लर्नर हैं। हर जो लर्नर होता है वो उसकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ होती हैं। कुछ लोग सिर्फ बोल के याद कर सकते हैं और कुछ लोग लिख के। तो पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरीके के लर्नर हैं। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए। हर व्यक्ति के जो स्ट्रेस से मैनेजमेंट के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अपना वाटर इनटेक आप बढ़ाएं और कोशिश करिए कि एक्सरसाइज में रहें, किसी से बात करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को चैलेंजेस से एंड स्ट्रेस की सिचुएशन से दूर कर सकते हैं। Thank you, ma'am. मैम, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ जनरल टिप्स बताएंगे आप फॉर स्टूडेंट्स? देखिए, हमारे कुछ 5 सेंसेस होते हैं, तो कोशिश करिए कि सारे सेंसेस के थ्रू हम लर्निंग को अपने इन्हांस कर सकें। जैसे कि विजुअल्स के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम फ्लो चार्ट्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ डायग्राम्स के थ्रू हम पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में याद कर सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं, बोल के याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को बहुत थरली रीड करें
कोशिश करें कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं लास्ट ईयर्स के उसको रेफ़र करें और देखिए कि किस किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आते हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उनको लिख के कोशिश करें, किसी से बोल के बात करें। कुछ टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। कुछ वेबसाइट्स पे फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए एंड लास्टली आप किसी न किसी एक्सपर्ट के या ट्यूशन्स या अपने पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स जो कि आप ही की फील्ड के हैं उनसे बात करिए और उनसे बात करके आप अपने एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बार बार कहूँगी कि थोड़ी एग्जामिनेशन एंग्जाइटी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, एग्जाम प्रेशर को अवॉइड करने के बारे में बताया और हम अपना परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी थोड़ी टिप्स भी दी। थैंक यू सो मच। Thank you so much मैम फॉर द आंसर। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब तो आप जान ही गए हैं कि आप अपना एग्जाम परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम ने इतने अच्छे से इतनी प्यारी प्यारी टिप्स दी हैं, उनको याद रखना। Friends, to improve how we do things both at school and at work, we must learn time management, find solutions to problems before they become big, and find ways to get better. Friends, it is cool identify problems, seek advice and utilize strategies to overcome from your challenges. Jai Junior, Thank you so much, Shweta ji, Afreen and Anvita. Thank you श्वेता दी इतनी अच्छी एक्सरसाइज सिखाने के लिए। Jai Junior, संस्कृति, आज मुझे पीकू से कुछ खास बात करनी है। अरे भाई, हमें भी तो पता चले पीकू से ऐसी कौन सी बात करनी है आपको। पीकू को अपने साथ लेकर जाना है। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ अबीबा, कहाँ लेकर जाना है? संस्कृति अपने स्कूल में लेकर जाना है। ओह, तुम्हारे स्कूल में पीकू लेक्चर देगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, पीकू पानी के ऊपर लेक्चर दे सकती है। Jai Junior, अरे पीकू, तुम आजकल कहाँ बिजी हो? अरे हबीबा, मैं तो यही हूँ, आपके आसपास। पीकू, हम आपको मिस कर रहे थे। क्या संस्कृति दी, आपको नहीं पता है? हाँ पीकू, मैं समझ गई तुम कहाँ बिजी हो, हमें तुम्हारे अभियान के बारे में पता है। पीकू, तुम आती रहा करो, ज्ञान की बातें सिखाती रहा करो। जब ना होगा नीर, तब सब करेंगे विचार गंभीर। और तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? अरे मिक्की, कुछ मत बोलो, जहाँ भी नजर घुमाओ प्लास्टिक बैग और बोतल ही दिखाई देती है। बीज कम और कचरे का ढेर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये तुम्हें पता है, हम जल संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन नदी और समुद्र के पानी में प्लास्टिक, उसमें भी समस्या हो गई है। बिल्कुल पीकू, और मैंने तो यह सुना है कि प्लास्टिक के कण अब पर्यावरण में फैल रहे हैं और वर्षा जल को भी दूषित कर रहे हैं। हम सब लोगों को कुछ तो करना होगा। ट्विंकू, अगर सब लोग मिल जाएं, तो ये समस्या भी आसान हो जाएगी। गोवा के समुद्र में रहने वाले 2 समुद्री कछुए ट्विंकू और मिंक हमेशा खेल कूद और मस्ती में लगे रहते थे। साफ पानी, स्वच्छ हवा, गाँव हमारा प्यारा ठिकाना। मछलियाँ खूब, खुशियाँ अनगिनत, यही है हमारा स्वर्ग, हमारा। अरे ये सब क्या है, इतना सारा प्लास्टिक? और वह कछुआ, वह जिंदा नहीं है। मुझे तो यह लगता है कि यह सब कुछ प्लास्टिक की वजह से ही हुआ होगा। ये कैसे हुआ? चलो देखें, क्या और समुद्री जीव जंतुओं को भी तकलीफ हो रही है? प्लास्टिक मेरे भोजन को जहरीला बना देता है। प्लास्टिक के टुकड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे बहुत दर्द होता है। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े समुद्र में घुल जाते हैं और हम इन्हें अनजाने में खा लेते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है, लोग समुद्र को साफ कर रहे हैं। लेकिन इतना प्लास्टिक आता कहाँ से है? लोग समुद्र किनारे प्लास्टिक की बोतलें और थैलियाँ फेंक देते हैं। वो लहरों के साथ समुद्र में आ जाते हैं और समुद्र तट की बस्तियों में रहने वाले लोग जो प्लास्टिक फेंकते हैं वो नालों से होते हुए समुद्र में आ जाता है। प्लास्टिक टूटकर सूक्ष्म टुकड़ों में बट जाता है। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं
माइक्रोप्लास्टिक समुद्री प्राणियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। समुद्री प्राणियों के शरीर में जो माइक्रोप्लास्टिक प्रवेश करता है, समय के साथ वह पूरी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में फैल जाता है। अंततः माइक्रोप्लास्टिक मनुष्य के आहार के साथ उनके शरीर में भी प्रवेश करता है। हम सबको लोगों को जागरूक करना होगा। हाँ, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और कचरा सही जगह फेंकना बहुत जरूरी है। चलो बच्चों, हाथ बटाओ, समंदरों को बचाओ। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करो, साफ सफाई का ख्याल रखो, प्लास्टिक कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। हाँ, और इस काम में सरकार भी शामिल है। गोवा के गवर्नर और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हजारों लोग ने ह्यूमन चेन बनाकर समुद्र के प्लास्टिक से बचाने के लिए एकता का संदेश दिया। अच्छा है, अगली बार किसी बीच वेकेशन पे जाऊंगी तो मैं भी किसी बीच की सफाई का हिस्सा जरूर लूंगी। और मैं भी। संस्कृति, अब आ गया है टाइम एक ईमेल लेने का। बिल्कुल है बीबा, ये ईमेल आया है शनाया कपूर जी की तरफ से। वो लिखती है, जस्ट जूनियर इज द बेस्ट प्रोग्राम ऑन इंडियन टेलीविजन। आई जस्ट लव टू वॉच इट। मैं और मेरी फैमिली पूरी साथ बैठ के ये प्रोग्राम देखती है। थैंक यू सो मच इतना फैमिली फ्रेंडली शो बनाने के लिए। थैंक यू शनाया कपूर इतनी प्यारी ईमेल सेंड करने का। थैंक यू सो मच। Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Just Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक देने के लिए लॉग इन करें ddjustjunior@gmail.com और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of troubles, my friends. Bye bye.